बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ जनाब, बिस्किट की रेसिपी है और चॉकलेटो बिस्किट है। आजकल महंगाई के दौर में जनाब बहुत ही मुश्किल हालात हैं कि बिस्किट अब तो बहुत महंगे हो गए हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो ना इम्पॉसिबल है सबके लिए वो हमारे लिए पॉसिबल हो जाए, और हमने अच्छे से अच्छा बिस्किट बनाया है। और ये चॉकलेटो बिस्किट बनाया है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे पेट भर के और बड़े शौक से खाएं। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं, बहुत ही मज़े के लाजवाब बिस्किट बने हैं। आप खुद घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि अंदर भी चॉकलेटो बिस्किट का क्या फ्लेवर है। अंदर भी चॉकलेट, ऊपर भी चॉकलेट, और बहुत ही मज़े के। चलें शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, मैदे को ग्राम करेंगे। तो वैसे आप करेंगे तो एक प्याला लेंगे, वरना 338 ग्राम लिया है, और यानी कि 330 ग्राम ही कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये बर्तन का भी वज़न होता है। कोको पाउडर 130 ग्राम है, 135 130 के बराबर लीजिएगा। और 90 ग्राम है ये मक्खन, ये एक ऊपर आ ही जाता है। और ये है चीनी, चीनी पीसी हुई है 240 ग्राम है। 185 ऑयल है, यानी कि आधा कप। और जनाब ये आधा चम्मच है बेकिंग पाउडर का, ठीक है, 5 ग्राम। और ये चॉकलेट ली है, आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक अंडा लिया है। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि कैसे हमने बिस्किट को इतना मज़ेदार बनाया है। एक बाउल लिया, उसमें हम मक्खन डाल देंगे। हमने बीट इसलिए करना है कि जैसे ये बीट होगा और ये सॉफ्ट बनेंगे, वरना अगर हम हाथ से करेंगे तो ये लम्स रह जाएंगे और जो लिक्विड शेप होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसी तरह ख़राब हमारे बिस्किट बनेंगे। हमें कोई गुठली नहीं चाहिए, कोई लम्स नहीं चाहिए। जैसे हमने इसको बीट किया है मक्खन को, तो हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। चीनी पीसी हुई है, और देखें इसके साथ ही सब चीज़ें डाल दीजिएगा, वरना चीनी उठती है। ऑयल को हमने डाल दिया है, इसके अंदर आधा डाला है, आधा फिर डालेंगे, क्योंकि हमें जब हमने इसको गूंदना है तब मसला बनेगा। पानी नहीं हमने यूज़ करना है। ये इसके अंदर हमने एक अंडा डाल दिया है। इसके बाद ये देखें जी, अब हम मिक्सर को बीटर को चलाने लगे हैं और अच्छी तरह बीट करेंगे, ताकि अंडा, चीनी और ये मक्खन हमारा एक यकजान हो जाए। और ये देखें जी, तमाम साइडों से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि हमारे ये बिल्कुल लम्स ना रहें और बिल्कुल अच्छी तरह बीट हो। और बिस्किट बनाएंगे बहुत ही मज़े के। आप यकीन करें, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बिना स्किप किए मेरी ये रेसिपी देखिएगा, बहुत मेहनत से बनती है हर रेसिपी, और आप स्किप किए बगैर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा बनाने में भी और देखने भी। और ये हमने चम्मच, हाफ चम्मच डाल दिया है बेकिंग पाउडर का। इसलिए मैंने ग्राम्स दिखाए हैं कि आपको बताया जाए कि इसमें कितनी कितनी चीज़ डलती है। वैसे अगर हम दूसरी चीज़ का हिसाब लगाएं तो हम बाउल आपने देख लिए कितने कितने मैंने डाले हैं। ये हमने मैदा डाल दिया है जो 338 ग्राम था, और इसको अच्छी तरह हमने छान लिया है। अब इसको छानने के बाद मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, क्योंकि ये सख्त है, हमें सख्त डो नहीं चाहिए। हमने एक आटे की तरह इसको गूंदना है। इसके बाद मैं बाकी का ऑयल इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और हम इसको आटे की शेप में गूंदेंगे, इतना सख्त भी नहीं गूंदना और इतना सॉफ्ट भी ना हो, ठीक है। इसको देखें उसी तरह गूंदना जाएंगे जब तक कि इसके अंदर हमें लगे ये बहुत मुलायम हो चुका है, बहुत स्मूथ हो चुका है। फिर हमने इसको छोड़ना है, तब तक हमने इसको अच्छी तरह गूंद के इसकी अच्छी सी डो बनानी है। जब आपकी डो अच्छी बनेगी तो आपके बिस्किट भी अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, फिंगर अंदर जा रही है। इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर हमने ले लेना है, बिल्कुल इतना सा, क्योंकि हमने कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर को चम्मच के साथ साफ लगाएं तो 2 बड़े चम्मच है, ठीक है। अब एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर ये जो हमने मिक्सर थोड़ा सा लिया था, इसको हमने गूंद लेना है। ये कोको पाउडर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हैं। ये छोटा चम्मच नहीं लीजिएगा, इसको अब गूंदना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब आपको नज़र आएगा कि आपने किस तरह का कलर चाहते हैं, लाइट चॉकलेट कलर चाहते हैं कि डार्क चाहते हैं। मुझे लगा कि मेरे लिए डार्क अच्छा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर वैसे ही आता है, और यहाँ शक्ल उसकी डार्क हो तो चॉकलेट लगता है। अगर हम लाइट लेंगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें जी, बिल्कुल अच्छी तरह उसको हमने मिक्स करना है चॉकलेट का। ये देखें, इसको भी मैंने उस तरह गूंद लिया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बन गया है।
लेकिन ये देखें अब दोनों को हमने 15 मिनट के लिए स्टे देना है, लाजमन देना है। 15 मिनट के बाद ये देखें हमने स्टे दे दिया है। अब हम इसको शुरू करने लगे हैं कि बिस्किट हमने किस तरह बनाया है। एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, बिल्कुल छोटा सा। ये देखें जी, अब इस पेड़े के अंदर हम एक हल्का सा इसको गहराई देंगे, जैसे कि हम आलू की रोटी पराठा बनाए या मूली का, उसके लिए हम करते हैं। अब ये छोटे छोटे क्यूब्स हमें चाहिए, इसलिए कि अगर बड़े क्यूब्स होंगे तो हमारा पेड़ा बिल्कुल सही नहीं बनेगा, किनारों से बाहर निकलेगा। इसलिए मुझे छोटे छोटे क्यूब्स चाहिए थे। इसको मैंने नाइफ़ की मदद से इसको छोटे छोटे करने की कोशिश की है। और ये देखें जी, अब इस तरह हमने छोटे छोटे बना के, ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, पेड़े के अंदर हमने इसको रखना है और अच्छी तरह हमने पेड़ा कर लिया है। ये देखें जी, अब इसको जैसे हम बॉल की तरह घुमाते हैं, इसको अच्छी तरह हमने एक पेड़ा बनाना है। ये देखें अब ये पेड़ा बन गया। पेड़ा बनाने के बाद ये देखें अब इसके ऊपर हमने एक बिस्किट था, बिस्किट की तरह हमने बना लिया। अब वो जो हमारे चॉकलेट वाला जो आटा गूंदा हुआ था, डो थी, उसके हमने छोटे छोटे बारीक बारीक इस तरह के हमने बना लिए, पतले पतले रस्सी नुमा। फिर अब इसके देखें हमने चॉकलेटों की तरह इसका डिज़ाइन बनाएंगे, जिस तरह चॉकलेटो बिस्किट का डिज़ाइन होता है हम इसको उसी तरह फ्लेवर में भी लाएंगे और इसको डिज़ाइनिंग में भी लाएंगे, जिस तरह के चॉकलेटों का होता है डिज़ाइन। ये देखें जी, इसको हम इसी तरह डिज़ाइन में ला के अब ये देखें हमने ये बना लिया है बिस्किट। और बिस्किट ये देखें चॉकलेटो नुमा बन गया ना, इसको हमने इसी तरह तमाम बिस्किट बना लेने हैं। ये देखें जी, अब हमने पिज़्ज़ा ट्रे में रख के प्री हीट होने के लिए पतीले को रखा हुआ था। जैसे वो हीट अप हो जाए तो हमने इसके अंदर रख के हल्की आंच कर देनी है। ये देखें जी, कितने खस्ता, कितने ही मज़े के, और इस पर कलर भी आ गया है। मैंने इसलिए आपको पतीला दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं पतीले में ही बनाती हूँ। ये देखें कितने मज़े के बने हैं बिस्किट, बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता बने हैं। और जब हमने खोल के दिखाने लगी हूँ, ये देखें खाए कमाल की रेसिपी बनी है। और आप फर्स्ट टाइम में अगर बनाना चाहें, कोई बात नहीं अगर गलती हो जाए, लेकिन आप मेरी यकीन से करें कि आपके फ़र्स्ट टाइम में भी आपके बिस्किट बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे मेरे बने हैं, मज़े के। चलें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।